हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नेशनल एकेडमी परिवार में। दोस्तों, प्रत्येक रविवार बिहार के शिक्षक एवं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खास बातचीत में पुनः एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभिन्न पहलुओं पर, जैसे कि बिहार के में जो बम्पर शिक्षक की बहाली हो रही है बीपीएससी के माध्यम से, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में ही शनिवार को जो हाफ डे विद्यालय होने वाले हैं या फिर अप्रैल से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रधानाध्यापकों की जो म्यूचुअल ट्रांसफर की बात हो रही है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में बीपीएससी के माध्यम से बिहार में लाइब्रेरियन की बहुत बड़ी मात्रा में बहाली होने जा रही है। सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग दोस्तों इस वीडियो में। तो इस खास बातचीत में सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर। देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बड़े पैमाने में बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जिसमें लगभग 46,595 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, अब रह गई कि नोटिफिकेशन कब आएगी। जो यह सीट देख रहे हैं, यह सीटों की संख्या क्या बढ़ेगी? तो बिल्कुल बढ़ेगी। यह सीट कम से कम 50,000 तक जा सकती है। देखिए, और जो नोटिफिकेशन है वह जून जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। जून जुलाई से पहले आप यह नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरने का आपको 1 महीना समय दिया जाएगा, यानी अगस्त तक यह प्रक्रिया चलेगी और नवंबर में आपका एग्जाम होगा। अब रह गई कि इतना समय अभी एग्जाम का है, तो क्या अब अभी से क्या करें? देखिए दोस्तों, समय ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन आपके पास समय ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे आपको तैयारी करना है। तो तैयारी आज से ही आप शुरू कर दीजिए। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, तो आप तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए। ठीक है, एनसीईआरटी सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़िए। 6 to 12 तक का एनसीईआरटी कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में, 3 में जो प्रश्न आए हैं, उसको देखिए कि प्रश्न किस लेवल का है, कहाँ से प्रश्न को उठाया जा रहा है, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद जो मेन बीपीएससी है, मेन बीपीएससी का जो पेपर एग्जाम लिया जाता है, उसका भी 10 साल का कम से कम प्रश्नों को देखिए, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप तैयारी में लग जाइए। ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करिएगा वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सेट प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। पर डे कम से कम एक सेट उसका पूरा रिवीजन के साथ आप करिए। तो यह बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित कुछ बातें थी। अगर इससे संबंधित और कुछ आपको विशेष प्रक्रिया, किस प्रकार से बहाली होगी या आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किसी प्रकार से कोई कमियां हैं आपको, तो आप मैसेज कीजिए। आपको कोई जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अब बात कर लेते हैं शनिवार हाफ डे। देखिए, शनिवार का जो हाफ डे है, तो शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि नए सत्र यानी अप्रैल माह से शनिवार को हाफ डे कर दी जाएगी। तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार हम लगातार शिक्षकों की लगातार मांग हो रही थी कि शनिवार को हाफ डे कर दिया जाए। और आपको मालूम होगा कि शायद दिसंबर 2023 से शनिवार को फुल डे कर दिया गया था। उससे पहले शनिवार को हाफ डे ही चलती थी। तो इस पर ज़्यादा कुछ लोचा है नहीं। जल्द से जल्द अब शिक्षा मंत्री कह दिए हैं, तो ये फरवरी का माह समाप्ति हो रहा है, अब 1 मंथ और बचा हुआ है, उसके बाद जरूर कर दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा में यह प्रश्न काफी उठ रहा है कि शनिवार को हाफ डे कर दिया जाए। तो अप्रैल से आपको देखने को मिल सकता है कि शनिवार को आपका जो स्कूल है, विद्यालय है, वह हाफ डे चलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित। देखिए, शिक्षक का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, यह प्रक्रिया विचाराधीन लग रही है। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है कि दिसंबर 2024 से यह प्रक्रिया शुरू हुई है और अभी तक यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया, फिर भी पर डे शिक्षकों का हल्ला बोल है कि हमारी ट्रांसफर नहीं की गई है। तो आखिर किसकी ट्रांसफर की गई है? तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी बचे हुए शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर देनी चाहिए। देखिए, नए जो नियम आ रही है, तो सुनने में आ ही रहा है, आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि अप्रैल तक नए नियम प्रभावित होंगे। देखिए, तो नए नियम आएंगे तो नए नियम तो ठीक है, लेकिन जो शिक्षक बच गए, जो करीब 7 से 10 हज़ार के शिक्षक ऐसे हैं जो अंतर जिला वाले हैं, जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ऐसे शिक्षकों को सबसे पहले मौका देनी चाहिए सरकार को।
ये 7 से 10 हज़ार के करीब है। तो ऐसे शिक्षकों को सबसे पहले मौका देनी चाहिए कि वो अपने अपने जिला में चले जाएं। उसके बाद जो जिला के अंदर वाले शिक्षक है उनकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए, क्योंकि जिला के अंदर भी वो 100 किलोमीटर की दूर पे हैं, घर से पर डे आना जाना उन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे शिक्षकों को भी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए, और अंतर जिला वाले का तो प्राथमिकता देना चाहिए। और हम मुझे जहाँ तक हमारी जो राय लगती है कि सबसे पहले वो ऐसे शिक्षकों की प्राथमिकता देनी चाहिए कि जिनका होम जिला है। जैसे मान लेते हैं कि कोई पटना के शिक्षक हैं और वह दूसरे जिला में हैं और वह पटना आना चाहते हैं, तो देखिए पटना आने वाले बहुत सारे शिक्षक होंगे, यानी कि बक्सर वाले भी हो सकते हैं, पूर्णिया वाले भी हो सकते हैं, चंपारण वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे शिक्षक जो पटना आना चाहते हैं और पटना इनका मूल जिला है, तो सबसे पहले इनकी प्राथमिकता देकर इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए। तो ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वह जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि जल्द से समाप्त कर दे, क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे शिक्षक बच गए हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनके साथी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है लेकिन उनकी अभी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुई है, जिससे वह मायूस रहते हैं। उनकी जो मानसिक स्थिति हमको नहीं सही लगता है, क्योंकि वो देखिए जब तक मानसिक और शारीरिक स्थिति सही नहीं होगी तब तक विद्यालय में वो बच्चों को नहीं बढ़िया अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे। देखिए जब उनकी मानसिक स्थिति सही हो रहेगी तो वह बच्चों को 100% देने का प्रयास करेंगे। और तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाए। जो शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती की। देखिए बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती की जो बात है यह हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा, क्या बोलूं मैं इस पे। तो देखिए बिहार में जो लाइब्रेरियन की बहाली है इस पे सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और जल्द से जल्द बहाली करनी चाहिए। देखिए आज कल का न्यूज है, मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए ये कल का न्यूज है, लाइब्रेरियन भर्ती के लिए होगी पात्रता परीक्षा, यानी कि अब आपको पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। और ये जो बहाली होगी लाइब्रेरियन का, ध्यान रखिएगा, बीपीएससी के माध्यम से होगी। जिस प्रकार से शिक्षकों की भर्ती की जाती है उसी प्रकार से लाइब्रेरियन की भी भर्ती बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो सबसे पहले तो आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जो जिसे सीटेड या स्टेट कहते हैं। ठीक है, बिहार में स्टेट होता है और केंद्र में सीटेड होता है। तो आप, अगर हमको जहाँ तक लग रही है कि 1 to 8 के अगर आप लाइब्रेरियन बनिएगा तो आपको स्टेट पास करना पड़ेगा, और 9, 10, 11, 12 के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या पास करना पड़ेगा भाई, तो आपको स्टेट पास करना पड़ेगा। तो सरकार को सबसे पहले स्टेट ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यह बहाली आई तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब आपको ही पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन की जब बहाली होगी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न आपका उत्तर आप तभी दीजिएगा जो आप अच्छे ढंग से तैयारी किए हुए रहिएगा। तो आप तैयारी में आज से ही लग जाइएगा। सबसे पहले तो सीटेट स्टेट पास कर लीजिए, उसके बाद आप बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तो यह जो कुछ खास बातचीत थी जो हमने आपसे किया। अगर इसी से शिक्षा से संबंधित कोई और बातें आपको लगे कि मुझे यह प्रश्न सर से पूछना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय दीजिए, अपना प्रश्न पूछिए, तो फिर उसका हम जवाब देंगे आपको वीडियो के माध्यम से। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, आनंद रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।